ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री ने केंद्र और हरियाणा सरकार के पेश किए गए बजट की जमकर सराहना की। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर अपने विचार रखते हुए जहां देश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं उन्होंने हरियाणा के बजट पर भी अपनी बात रखी और साथ ही साथ कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। ऊर्जा एवं भारी उद्योग मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पहले केंद्र सरकार के बजट की जमकर सराहना की और इसे हर वर्ग और हर क्षेत्र के लिए लाभदायक बताया और कहा कि ये अमृत काल का पहला 45 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का बजट है। आज हरियाणा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की जमकर सराहना करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया और कहा कि पेश किए गए बजट में हरियाणा की जनता पर किसी नए कार्य का बोझ डाले बिना 1,80,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया है और ये विकसित हरियाणा का बजट है। उन्होंने कहा कि आज हरियाणा में प्रति व्यक्ति आमदनी अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस बार प्रदेश के बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने इसे एक संतुलित बजट बताया। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो लोग आज पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, उसी कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में खुद पुरानी पेंशन बंद की थी और उन्होंने जो किया लोग उसी को भुगत रहे हैं। राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बिगड़ी, पर हमारी सरकार ने अर्थव्यवस्था को पटरी से नीचे नहीं उतरने दिया और आज अन्य देशों के मुकाबले हमारे देश में महंगाई कम है। मंत्री जी, आज बजट को लेकर आपने बातें की हैं, क्या कुछ खास रहा है बजट में? कितना सही रहेगा ये लोगों के लिए? देखिए, 2023-24 का जो केंद्रीय बजट है, ये भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला, ये विकासशील भारत से विकसित भारत की आधार रखने वाला बजट है। ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है और इस बजट में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। चाहे वो गांव है, किसान है, मजदूर है, छोटा उद्योगपति है, बड़ा उद्योगपति है, गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, किसान हैं, सबके लिए और हर सेक्टर में बजट बढ़ाया गया है। पहली बार ये अमृत काल का पहला बजट है जो 45 लाख करोड़ का कुल बजट है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ऐसे ही रेलवे में 1,40,000 से बढ़ाकर इस बार 2,40,000 करोड़ दिया गया है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, रक्षा विभाग हो, हर क्षेत्र में बजट को बढ़ाया गया है और इंडिविजुअल टैक्स पेयर को पहली बार राहत दी गई है। 7 लाख तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं है। इसमें महिलाओं का भी ध्यान रखा गया है। उनकी बचत पर 2 लाख तक की बजट पर 7.5% ब्याज का प्रावधान किया गया है। सीनियर सिटीजन की जो सीमा 4.5 लाख थी, 7.5% में उसको बढ़ाकर 9 लाख रुपए कर दिया गया है। 15 लाख से 30 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि बुजुर्गों का भी, महिलाओं का भी, युवाओं का भी और किसान का भी, गरीब का भी, सबका इसमें ध्यान रखा गया है। और सबसे बड़ी बात है कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला और अमृत काल में देश 25 साल बाद विकसित भारत बने, उसको ध्यान में रखकर बनाया गया। हरियाणा का बजट भी आ जाए। हरियाणा के बजट में देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को, जिन्होंने आज हरियाणा का बजट पेश किया और हरियाणा की जनता पर किसी भी वर्ग पर कोई टैक्स का बोझ डाले बिना 1,80,000 से ज़्यादा करोड़ का बजट आज पेश किया है। ये भी हरियाणा का अमृतकाल का पहला बजट है। ये भी विकसित हरियाणा के लिए बजट है। तो हरियाणा खुशहाल, यहाँ पर जो आम आदमी की जो आमदनी है वो आज देश की आमदनी से, प्रति व्यक्ति आमदनी से ज़्यादा है हरियाणा की। तो इसमें भी गांव का, किसान का, उद्योग का, व्यापारी का, सबका ध्यान रखा गया है और किसी पर कर का बोझ नहीं डाला गया है। कांग्रेस प्रमुख रो रही है इसके बाद। कांग्रेस की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आज वो
पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रही है। आज आपने देखा होगा खुद हरियाणा में पुरानी पेंशन इन्होंने बंद की थी। जब रज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया, तो हर वो बात उनको याद आ रही है जो उन्होंने कुछ प्रदेश के लोगों को दी है। तो इसलिए उन्होंने क्या क्या किया है मैं नहीं कहना चाहता, उसी के कारण तो भुगत रहे हैं लोग। इस बजट की फिगर्स को आप पूरा 2014 से पहले के बजट की फिगर से कंपेयर कर रहे थे, पर अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन भी 3 से 4 गुना जो है बढ़ चुका है। उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देखिए आप देखिए यूपीए के शासन में इन्फ्लेशन 2 GDP से ज़्यादा था, लेकिन आज कितना बताइए आप? सर 7 पॉइंट समथिंग। हाँ ठीक, तो ये डबल कैसे हो गया है? नहीं सर, बट जो महंगाई दर है वो तो बढ़ रही है। देखिए मैं कहता हूँ हमारा जो रुपया है वो देखिए मैंने एक बात अभी कही आप सब लोगों से, कोविड के कारण पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे गई है। एक हिंदुस्तान है जिसने अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर बनाए रखा है, और पूरी दुनिया में कोविड के कारण और यूक्रेन और रशिया के युद्ध के कारण पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोई भी हो, सब जगह अर्थव्यवस्था भी नीचे जा रही है और महंगाई हमसे बहुत ज़्यादा है। चाहे वो खाने की थाली हो, चाहे दूसरी तेल हो, चाहे डीजल हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन आज भी दुनिया के मुकाबले कोविड के बाद भी भारत की महंगाई दुनिया के देशों से बहुत कम है। मंत्री जी, स्वास्थ्य बजट में और रेल बजट में काफी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन फरीदाबाद के लोगों की बड़ी मांग रही है। तो एक तो क्या नाम है, जो प्रवासी लोग हैं वो यहाँ पर रेल चलाने की बात करते हैं, यूपी बिहार के लिए जो रेल की मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, फरीदाबाद में एकमात्र अस्पताल है सिविल अस्पताल बादशाह खान, जो 25 लाख से ज़्यादा की आबादी के लिए मात्र एक अस्पताल है। केवल वहाँ पर रेफर के नाम पर कुछ नहीं मिलता इलाज के लिए। देखिए मैं अब पिछली बातों में यहाँ पहले बीके की क्या हालत थी। बीके में ना डायलिसिस मशीन थी, ना वो क्या नाम है दूसरी मशीनें थी, ना हार्ट का ऑपरेशन होता था। आज सारी चीज़ें, ना CT स्कैन होता था, आज बीके में सब कुछ होता है। आप जाइए, आपका हार्ट में डायलिसिस भी होता है, आज CT स्कैन की मशीन भी है, आज आप वहाँ पर हार्ट का ऑपरेशन भी होता है। तो सारी व्यवस्थाएं हमने की हैं, तो लेकिन कुछ कमियां हैं तो और पूरी होंगी। ट्रामा सेंटर की काफ़ी मांग है। ट्रेनें कब चलेंगी? अभी रेलवे स्टेशन का जिक्र किया था आपने। मैक्सिमम ट्रेनें चालू हो गई हैं, मैं आपको पूरी सूची दे सकता हूँ। जो कोविड में बंद हुई थी उनमें मैक्सिमम चालू हो गई है। 1-2 ट्रेन है जो बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। नगर निगम के चुनाव कब तक हो जाएगी? देखिए पूरा प्रोसेस में है और मुझे लगता है बहुत जल्दी होंगे। अप्रैल के आसपास चुनाव होने की संभावना है। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार के चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जयवंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जयवंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।